हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और ध्यान पूर्वक पढ़ रहे होंगे। चलिए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में आप सबका स्वागत करते हैं और चलते हैं आज के सेशन की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अयस्क का किस तरह से हम लोग स्मृति करते हैं, परिष्करण करते हैं और किस तरह से हम लोग अपचयन करते हैं। मतलब अयस्क से किस तरह से हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यही देखेंगे, लेकिन इसके पहले पुनः आपसे हम कहना चाहते हैं, आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर आप इस परिवार से नहीं जुटे हैं चला तो जल्द से जल्द जुड़ जाए। जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगर चला जुड़ चुके हैं पहले से तो इस सेशन को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि जहां शेयर कीजिएगा वह लोग भी इस सेशन से अपना लाभ ले सके, फायदा हो सके उनको भी। ठीक है, तो आज के सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे अयस्क से शुद्ध धातु कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। पिछले क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम बतला दिए थे कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की 3 विधि होता है, जिसमें पहला विधि है अयस्क की स्मृति करना, दूसरा अपचयन होता है और तीसरा होता है चला परिष्करण विधि होता है। इन तीनों विधि को हम लोग एकाएक करके देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग पहला अपना टॉपिक, जिसमें है क्या है चला अयस्क की स्मृति। अयस्क की स्मृति, कोई भी अयस्क होता है चला, कोई भी अयस्क होता है तो उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां पाया जाता है और उसी अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। और वह जो अशुद्धि होता है अयस्क में अशुद्धि, अयस्क में अशुद्धि, यह जो अयस्क में जो अशुद्धि होता है, यह अशुद्धि या तो मिट्टी के रूप में हो सकता है, कोई पत्थर का कंकड़ हो सकता है, मतलब तमाम ऐसे अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। और इन्हीं अशुद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं चला तो गेंग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है गेंग किसे कहते हैं, तो अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है उसी अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, गेंग कहते हैं। ठीक है ना? तो यह सब जो अशुद्धि है, इस अशुद्धियों को हटाने के लिए जो भी अशुद्धि दिया हुआ है या गैंग दिया हुआ है, वह गैंग या अशुद्धि उनके घनत्व पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ क्या है, मान लेते हैं कोई अयस्क है, उसमें बहुत सारे प्रकार से अशुद्धि हो सकते हैं, तो जो भी अशुद्धि का घनत्व है उसी के आधार पर उस अयस्क का स्मृति हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग 3 विधि पढ़ते हैं। पहला विधि है द्रव चालित विधि, दूसरा है फेन उत्प्लावन विधि और तीसरा है चुंबकत्व विधि। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीनों विधि को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या सीख लिए कि गैंग किसे कहते हैं। तो अयस्क में जो चला अशुद्धि पाया जाता है उसी अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। यह अशुद्धि आपको क्या हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, चट्टान से कण जो होते हैं छोटे छोटे कण वो हो सकते हैं। ठीक है ना? गैंग हम लोग समझ लिए। अब यह गैंग को अलग करना ये घनत्व पर निर्भर करता है, यह भी हम लोग जान लिए। लेकिन इसमें कौन कौन से, जैसे घनत्व के बारे में बात कर लिए, तो कौन कौन से विधि इसमें है, इसमें 3 विधि होते हैं। अयस्क के स्मृति में चला 3 विधि होता है। पहला विधि है कि द्रव चालित विधि। द्रव चालित विधि, पहले इस विधि को हम लोग देखते हैं। इस विधि में हम लोग करते क्या है, सबसे पहला बात कि इस विधि के द्वारा वैसे अयस्क का हम लोग स्मृति करते हैं जो ऑक्साइड हो, कैसा हो, धातु की ऑक्साइड हो या साधारण का ऑक्साइड अयस्क हो। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो साधारणतः कैसा हो चला, ऑक्साइड हो। साधारणतः कैसा हो, ऑक्साइड हो। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल देख लिया जाए, टीन हो जाए, हेमाटाइट हो जाए, ठीक है, बॉक्साइट हो जाए, तो यह सब क्या है, यह सब क्या है, यह ऑक्साइड है। तो इन सभी का स्मृति हम लोग किस विधि से करते हैं, द्रव चालित विधि से किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि
जो भी अयस्क होते हैं उनमें जो भी गैंग होता है, तो अयस्क का जो मेन पार्ट होता है, जो धातु होता है, उससे हल्का क्या होता है, यह गैंग होते हैं। तो इस गैंग को हटाना इस विधि से क्या होता है, आसानी होता है। और इस विधि में होता क्या है, तो देख लेते हैं कि यह विधि में क्या किया जाता है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि जो भी जिस अयस्क का हम लोग क्या करना है, स्मृति करना है, उसको महीन चूर्ण कर लेते हैं। क्या करते हैं, महीन चूर्ण कर लिए, छोटा छोटा टुकड़ा कर लिए, और टुकड़ा करने के बाद से एक बड़ा सा टेबल पे उसको हम लोग रख देंगे। रख देने के बाद से किसी पाइप या किसी भी तरह से उस पे पानी को हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। अब जैसे पानी को डालते हैं तो पानी के बहाव के साथ साथ जो भी धूल कण जो होता है, जो गैंग होते हैं, वो क्या होता है, बाहर टेबल से बाहर गिर जाता है, और जो शुद्ध अयस्क होता है वह शुद्ध अयस्क हमें मिल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्रव चालित विधि। मतलब नाम से ही पता चला है क्या कर रहे हैं, द्रव चालित विधि। मतलब द्रव के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको धोया जा रहा है, ठीक है ना। द्रव के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको धोया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इस विधि में क्या किया जाता है। तो अयस्क को पहला काम क्या करते हैं, पहला काम कि अयस्क को महीन चूर्ण कर लेते हैं। क्या कर लिए, महीन चूर्ण कर लिए। दूसरा काम क्या है, इसे टेबल पर रख देंगे, टेबल पर रखेंगे। और तीसरा काम क्या है, इसे पानी से धोएंगे, ठीक है। इसे पानी से क्या कर देंगे, धो देंगे। अब जैसे पानी से धोएंगे तो इसका निर्णय क्या होगा, मतलब परिणाम क्या होगा। परिणाम यही होता है चला कि इस अयस्क के साथ जो भी गेंद होते हैं वह गेंद हल्का होता है। कैसा होता है, हल्का होता है, जो पानी के बहाव के साथ क्या होता है, बह जाता है। पानी के बहाव के साथ क्या हो गया, बह गया, और हमें क्या मिलता है, हमें अयस्क प्राप्त हो जाता है। इस तरह करने से हमको शुद्ध धातु नहीं मिलेगा, लेकिन शुद्ध अयस्क मिल जाता है। मतलब जो अयस्क के साथ गैंग है वो क्या होता है, हट जाता है, और हमें क्या मिलता है, अयस्क मिल जाता है, ठीक है। तो यह एक बात हुआ जिसमें हम लोग फेन प्लान विधि के बारे में बात की है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग द्रव चालित विधि में हम लोग क्या किए, इसके बारे में बात की। अब आते हैं दूसरा हम लोग को पढ़ना है फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि, द्रव चालित समझ में आ गया चला। दूसरा है फेन उत्प्लावन विधि। इसको एक फिगर से हम लोग समझेंगे कि क्या है फेन उत्प्लावन विधि। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बीकर हम लोग लेते हैं। क्या कर दिए, एक बीकर ले लिए, और बीकर में सल्फाइड के अयस्क डाल देते हैं। कौन सा अयस्क, सबसे पहले हम लोग इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। सल्फाइड के अयस्क के लिए किया जाता है, कोई भी सल्फाइड के अयस्क है उसके लिए किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि वो बीकर ले लेते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं। क्या डालते हैं चला, पानी डाल देते हैं, ठीक है, या पानी तेल भी डाल देता है, ठीक है। क्या मिला दिए इसमें, जल मिला दिए, जल के साथ साथ पाइन तेल का भी प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। बता रहे हैं पाइन तेल क्या होता है। अब इसमें क्या किए, अयस्क का महीन चूर्ण, अयस्क का महीन चूर्ण, गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, एकदम ध्यान से। अयस्क के महीन जो चूर्ण हम लोग किए हैं उसको लाके इसमें डाल दें, और डालने के बाद से एक इधर से पाइप लगा देंगे, और पाइप लगाने के बाद यहां से क्या दे देंगे हम लोग, एयर दे देंगे। यह जो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अयस्क के महीन चूर्ण जो डाला जाता है और पाइन तेल जब डाल देते हैं, और जब जैसे ही एयर देते हैं तो एयर आने के कारण होता क्या है कि एक फेन का निर्माण करता है, ठीक है ना। फेन निर्माण करता है, फेन मतलब फेन यहाँ पे
जिसे कहते हैं भोजपुरी में गाज, यही फेम यहाँ पे बनता है। और यह जो फेम जो है यह सल्फाइड अयस्क होता है, सल्फाइड युक्त अयस्क होता है। कैसा होता है? सल्फाइड युक्त अयस्क होता है, जिसमें हमको क्या मिलता है, जो भी अयस्क चाहिए वो मिल जाता है। और यहाँ पे जो इसका निचला पोजीशन होता है, निचले पोजीशन में क्या कर सकते हैं कि अशुद्धियां यहाँ पे आपको आकर एकत्रित हो जाती है। अशुद्धियां दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक आपको, अशुद्धियां यहाँ पे क्या हो गया, आके एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं? फेन उत्प्लावन विधि कहा जाता है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं है? द्रव चालित विधि में ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्साइड के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। फेन उत्प्लावन विधि सल्फाइड के अयस्क के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना? इस विधि में हम लोग देख लिए कि क्या क्या उपयोग किए। बीकर लिए, उसमें पानी डाल दिए, उसमें पानी तेल डाल दिए और क्या कर दिए, महीन चूर्ण जो हम लोग अयस्क है, सल्फाइड का जो अयस्क है उसको लाकर हम लोग डाल दिए और उसमें संपीड़ित एयर दे दिए। और ऐसे करने से क्या होगा, गाज बन जाता है, फेम बन जाता है। किधर? ऊपर की ओर। पानी तेल क्यों डाला था? इसी फेम को बनाने के लिए। अब जैसे यह पानी तेल डाल दिए, फेम बन गया, तो इसी फेम के साथ कौन सा अयस्क रहता है, सल्फाइड युक्त अयस्क आ जाते हैं। और इसको क्या करते हैं, इसको छान कर और अलग करके सुखा लेंगे, हमको क्या मिल गया, शुद्ध अयस्क हमको मिल गया। शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होता है, क्या मिलता है, शुद्ध अयस्क मिलता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो प्रक्रिया है सिर्फ अयस्क प्राप्त करने, मतलब जो भी अयस्क में गैंग है, अशुद्धि है, उसको दूर करने के लिए, ना कि शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हमको तीनों प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, तब जाके शुद्ध धातु प्राप्त होता है। चला है, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, चुंबकीय जो पृथक्करण विधि है, इस विधि का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जो वैसा अयस्क जो क्या चुंबक के साथ क्या हो जाए, अट्रैक्शन प्रोवाइड करे। क्या करे, चुंबक के साथ अट्रैक्शन प्रोवाइड करे। जैसे आयरन हो गया, आयरन चुंबक के साथ सड़ जाता है। टीन हो गया, टीन भी चुंबक के साथ क्या होता है, सड़ जाता है। तो इस प्रकार के अगर कोई अयस्क मिल रहा है तो उनका स्मृति हम लोग किससे करते हैं, इस विधि से हम लोग याद करते हैं। कौन कौन से? तो लोहा हो गया, मतलब आयरन हो गया, या इस तथा टीन के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब देखिए यहाँ पे दो पुल्ली यहाँ पे हम लोग लेते हैं, गौर से लेता हूं। एक पुल्ली जो चला होगा, अब इस पुल्ली पर एक पट्टा लगा रहता है जो क्या करता है, घूमते रहता है, इस तरह से घूमते रहता है, ये भी इस तरह से घूमते रहता है। और यह जो पुल्ली है यह मैग्नेट का होता है। किसका? मैग्नेट का होता है। दूसरा काम क्या किया जाता है, यहां से हॉपर बनाकर, हॉपर कुप्पी, जिसे क्या कहते हैं, कुप्पी कहते हैं हम लोग, और कुप्पी के सहारे ठीक है, यहां पे क्या कर रहे हैं, अयस्क है, यह क्या कर रहे हैं, यहां पर गिराया जा रहा है। यह क्या है, अयस्क है। अब देखिए होता क्या है, मान लेते हैं यह ऐसा अयस्क है जिसमें क्या है, अशुद्धि भी है और अयस्क भी है। यह गिरता है और गिरने के बाद से यहाँ पे चलता है। अब जैसे यह गिरते हुए यहाँ पे चलता है तो यह क्या है, चुंबक है। यह पुली जो है किसका बना हुआ है, चुंबक का बना हुआ है। जब पुली चुंबक का बना हुआ है और टीन या लोहा का अयस्क है तो यह करता क्या है, चुंबक के साथ सड़ जाएगा। शुद्ध जो अयस्क होगा वो क्या होगा, चुंबक के साथ सड़ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर आकर छोड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पे जो अयस्क होगा, इस अयस्क का यहाँ पे एक ढेर बनेगा। लेकिन जो चला गैंग होता है, मतलब गैंग मतलब अशुद्धि, यह इसमें सड़ता नहीं है। जैसे यह पुली घुमा तो यह इसका ढेर अलग बन जाता है। क्या हो गया, इसका ढेर क्या हो गया, अलग बन गया। तो यह क्या हो गया, अशुद्धि हो गया, अशुद्धि अलग गिर गया और यह क्या मिल गया हमको, अयस्क मिल गया। क्या मिल गया, तो अयस्क मिल गया। तो इस विधि से अभी हम लोग क्या करते हैं, अयस्क का स्मृति करते हैं।
कैसे आता है, इस विधि से भी हम लोग क्या करते हैं, अयस्क का स्मृति करते हैं। कोई दिक्कत बोलो, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलिए। हम लोग तीनों यहाँ पे पढ़ लिए। फिर से बतला दे रहे हैं, इसमें क्या किए, दो पुल्ली लिए हैं, जिसमें एक मैग्नेट का पुल्ली है, एक नॉर्मल पुल्ली है, लकड़ी वाली का पुल्ली है, और इसमें पट्टा लगा दिए हैं। हॉपर के सहारे जो भी अयस्क है उसको महीन चूर्ण कर लिया गया है, और महीन चूर्ण करने के बाद से क्या कर रहे हैं, उस पर गिरा रहे हैं। ऐसा करने से होता क्या है, पट्टा के साथ साथ क्या करता है, चलता है। अयस्क जो भी चूर्ण है वो क्या होता है, चल रहा है। चलने के बाद जैसे ही मैग्नेट पुल्ली के पास आता है तो यहाँ पे शुद्ध अयस्क अलग होता है, शुद्ध अयस्क अलग होता है और अशुद्धि अलग। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो भी अशुद्धि है चला वो क्या है, चुंबक के साथ नहीं चिपकता है, जिसके कारण यह अलग ढेर बनाता है। जबकि जो भी चुंबक के साथ चिपक जाता है इसका एक अलग ढेर बन जाता है। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि दोनों अशुद्धि और अयस्क क्या होते हैं, आपस में अलग अलग रहते हैं। हमको क्या मिल जाता है, शुद्ध अयस्क मिल जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग अध्ययन किए, क्या चला कि अयस्क से शुद्ध धातु में पहला टॉपिक हम लोग अध्ययन कर लिए कि अयस्क का स्मृति किस तरह से करते हैं, अयस्क का स्मृति क्या कहलाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग 3 विधि पढ़े हैं। कौन कौन से विधि, पहला विधि पढ़ लिए द्रव चालित विधि, जिसको पानी से धो देना है, और उसके लिए कौन, ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड अयस्क है उसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, द्रव चालित धुलाई के द्वारा किया जाता है। दूसरा क्या है, फेन उत्प्लवन विधि, सल्फाइड के जो भी अयस्क है चला उसके लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, दूसरा नंबर जो फेन उत्प्लवन विधि है, जिसमें पाइन तेल का भी प्रयोग किया जाता है। जो पाइन तेल का झाग बनाता है, गाज बनाने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे सौर पर गाज बनता है, देखते हैं गाज बन जाता है, फेम बन जाता है, उस तरह पाइन तेल क्या करता है, फेम का निर्माण करता है। तीसरा जो पढ़े हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें वैसे अयस्क का प्रयोग किया जाता है जो चुंबक से प्रभावित हो, चुंबक के साथ अट्रैक्शन हो, जैसे लोहा हो गया, आयरन, लोहा या टीन। ठीक है, तो इन सभी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे दो पुल्ली का प्रयोग किया जाता है और उस अयस्क को महीन चूर्ण करके इसको हॉपर के द्वारा क्या करते हैं, इसको प्रेशराइज कराते हैं। ऐसा करने से यहाँ पे मैग्नेट के साथ चुंबक के साथ क्या होता है, लोहा सड़ जाएगा और यह अलग अपना एक ढेर बनाता है, जबकि धूल कण जो होते हैं इसमें नहीं सड़ते हैं और ये क्या करते हैं, अपना अलग एक ढेर बनाते हैं, जिससे अयस्क क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है अपचयन, जिसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। एकदम देखना ना भूले इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपसे क्वेश्चन चला पूछा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या, आगे बढ़े हम लोग। तो आज के सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, किसको लेकर, इस अपचयन को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, चला बहुत अच्छे तरीका से हम समझाने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अयस्क का स्मृति, अपचयन या परिष्करण किस तरह से करते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा है, बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, जिसके कारण बच्चों को याद नहीं रहता है। इसको शॉर्ट बना के हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः आप सभी से। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा सर, नहीं पढ़िएगा रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए सेशन को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,